आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है। पिछले 3 दिन में दूसरी बार मुर्शिदाबाद को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना पर बीजेपी भड़की हुई है, ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी है। इस बीच सियासी गलियारे की तपिश तब और ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और आरोपों में साथ साथ कई वीडियोस भी जारी किए। आरोप लगाया गया कि हिंदुओं की दुकानों में साजिश के तहत तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं को डराने की साजिश रची गई है। सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाहती हैं। वहीं ममता बंगाल के इस हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही हैं। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि ममता राज में बार बार हिंसा क्यों, और क्या वाकई बंगाल में हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। आगजनी, बवाल, पुलिस पर पथराव और सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें डराती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिहादियों के बवाल की ये तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। सवाल है कि क्या दीदी के राज में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं? क्या ममता राज में दंगाइयों को डर नहीं लगता? क्या इन उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? सवाल ये भी है कि हिंदुओं के त्योहार आते ही हिंसा क्या सोची समझी साजिश है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि बंगाल से आई तस्वीरें सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस को रोका गया, उस पर लगे भगवा झंडे को जबरन उतार दिया गया। भगवा झंडे पर भगवान राम की तस्वीर भी थी। इस घटना की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी भड़क उठी। ममता बनर्जी पर हिंदुओं को डराने, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश का आरोप मढ़ने लगी। और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृहमंत्री जी को सब मालूम है। ममता पर बीजेपी आग बबूला है। आक्रोश की आग इसलिए भी भड़की है क्योंकि आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। दंगाइयों ने हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की, कई वाहनों को आग लगा दी, लेकिन दीदी की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देखती रही। वहाँ 86 हिंदू शॉप और हिंदू हाउस, उसको तोड़फोड़ करना, लूट करना, ये काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहाँ का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया, अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। मोथावाड़ी में हो, जंगीपुर में, जहां भी दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हजारों हिंदू रास्ता में आके प्रतिवाद कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी आरोपों के तीखे बाण चला रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखिया मौन है। हालांकि हिंसा के 118 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किया है, लेकिन सवाल है कि ममता राज में हिंदू त्योहारों के आते ही बार बार हिंसा क्यों होती है? क्या मुर्शिदाबाद का ये बवाल किसी गहरी साजिश का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कौन है जो बार बार बांग्लादेश का माहौल खराब कर रहा है और क्यों बार बार ममता